तो निकालो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है कि 15/75 इंटू 100 जो किया, देखो अब बेस जो है वो चेंज कर दिया, इसने 75 कर दिया, जो कि 100 होना चाहिए था। अब फिर से इस बात पे आइए, फर्स्ट पेज नंबर 92 पे आइए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि परसेंटेज का यूज़ कब और कहाँ होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर हर आप कोई एक मैन्युफैक्चरर हो, आपकी एक कंपनी है, हर दिन अगर आप 100 पेन बना रहे हैं, तो अगर 100 पेन बना रहे हैं, उसमें क्या है कि अगर कोई एक सेलर आता है, वो आपसे रोज 50 पेन खरीदता है। अब 50 पेन जब खरीदता है, तो ये रोज का मामला है। जैसे पहले दिन आपने 100 बनाया और उसने क्या किया कि आपसे 50 पेन खरीद लिए। फिर अगला दिन आया, 100 पेन आपने मैन्युफैक्चर किया, फिर उसने आपसे 50 पेन खरीद लिया। तो रोज यही सिलसिला चल रहा है, तो आपको क्या होगा? अगर जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको तो डेटा बनाना होगा एक्सेल शीट पे या कहीं पे। तो जब आप डेटा बनाएंगे, तो आप इतना बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे कि 50 पेन रोज बिक रहा है आउट 100 में से। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा परसेंट बना देंगे। परसेंट बनाने के लिए पहले तो आपका बेस क्या है, मतलब टोटल कितना है। तो टोटल आपके पास 100 पेन है, कितना बिक रहा है? तो 50 पेन बिक रहा है। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? तो टोटल जो है, टोटल कितना है, 100 है, और कितना बिक रहा है वो 50 है, तो 50 बाई टोटल अमाउंट इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 50% आएगा। इसी हिसाब से एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 75 पेन आप टोटल बना रहे हैं, और उसमें से रोज आपका 25 पेन बिक रहा है। तो जब 75 आपका टोटल है, और जो आपका सेलिंग है, कितने नंबर ऑफ पेन आप बेच रहे हैं, वो 25 है। तो 25 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब इस वाले एग्जांपल में 75। तो अब आपका परसेंट कितना हो जाएगा, कि अगर कोई पूछे कि आप रोज का कितना परसेंट बेच रहे हो, तो 25 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना था 75, 25 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33 पॉइंट समथिंग। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग है। तो आप देख रहे हो, जब आप टोटल का जो टोटल अमाउंट को, जब जैसे जैसे आप टोटल अमाउंट चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से वैसे वैसे परसेंटेज भी चेंज हो रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, आवाज आ रही है ना? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, परसेंटेज में गलती कहाँ पे होती है? परसेंटेज में गलती होती है ये बेस में, बेस डिसाइड करने में कि हम डिवाइडेड बाई क्या करें। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि आप एक क्वेश्चन पूछना खुद से कि ये जो क्वेश्चन है, जो आपके पास सिचुएशन रखी गई है, उसमें टोटल अमाउंट कितना है। जैसे मैंने दो सिचुएशन रखी। पहली सिचुएशन में आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, एक दिन में 100 पेन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो इस केस में जो आपका टोटल अमाउंट था वो 100 पेन था। उसी अब 100 पेन में से 25 आप बेच रहे थे। 100 पहले एग्जाम्पल में आप टोटल 100 पेन में से 50 एक दिन में बेच रहे थे। ठीक है, तो 50/100 इंटू 100 किया। उसी टाइप से मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने बोला कि एक दिन में 75 पेन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उसमें से 25 पेन जो है वो आप बेच पा रहे हैं। तो अब इसमें जो टोटल पेन हुआ वो 75 हुआ। अब इसमें जब परसेंट निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल इस केस में 75 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हम बेस कैसे डिसाइड करें। अब देखो, अब इसे अब जो ये परसेंटेज है, इसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, इसी को आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसको आप ए बाई बी के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अब ये परसेंटेज का ही ले लो। जैसे बुक का पहले पेज में देखिए 20% लिखा है। तो 20% को आप कैसे लिखोगे? पहले ही बताया मैंने, परसेंट है, इसका मतलब फॉर एवरी 100। तो 20 पीसेस फॉर एवरी पीस, फॉर एवरी 100 पीस, इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो ये क्या है कि 20/100 आप लिख सकते हो।
इसका मतलब ये फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, और यही है a/b का फॉर्म। तो जो 20 है वो मान लो 20/100, ऐसे ये एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे मान लो अगर 10% होता तो 10 को क्या कर देते, 10/100 कर देते, तो ये भी एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे मान लो कोई सा भी ले लो। एक डाउट आती है बच्चों के मन में कि अगर बस 20 लिखा होता तो हम क्या करते। तो अगर 20 लिखा होता तो क्या ये फ्रैक्शन में हम कैसे इसको चेंज करें। तो ऐसे केस में आप क्या करना, 20/1 कर देना। तो जब आप 20/1 करोगे तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। और देखो, चाहे 20 लिखो और चाहे 20/1 लिखो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर 5 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। सही बात है, समझ रहा है? तो बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ऐसे ही मान लो कि अगर डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में कैसे चेंज करोगे। सबसे इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल मतलब ऐसा कोई चीज होता है कि जो 1 से कम हो। जो 1 से कम हो मतलब जो यूनिट डिजिट से कम हो। जैसे मान लो कि नंबर लाइन पे आप क्या करते थे, एक जीरो होता था, उसके बाद पॉजिटिव साइड में जब बढ़ते थे जीरो के बाद 1 आता था, फिर 2 आता था, फिर 3 आता था। ठीक है, तो 0 1 2 3, लेकिन अब 0 1 के बीच में भी तो नंबर होंगे। अब तो 0.1 होता था, 0.2 होता था, 0.3 होता था। तो हम बहुत माइन्यूट चीज़ों को, माइन्यूट नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल लगा देते हैं। आई होप कि अब डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि डेसिमल होता क्या है। समझे? बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। अब देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या था, परसेंटेज के फॉर्म में था, 20% लिखा था। अपने बुक में देखिए 20% लिखा था। तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करना था तो 20/100 कर दिया। अब उसी को हमको डेसिमल में चेंज करना है तो सीधा सीधा ये जो फ्रैक्शन है ना 20/100, इसको डिवीजन कर लो। तो 20/100 को जब सॉल्व करोगे तो मतलब 20 को आप 100 से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब जब आपका आंसर निकालोगे तो 0.2 आएगा। तो ये डेसिमल में चेंज हो गया। अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में यही लिखा है कि टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 43% दिया है तो 43/100, 80% दिया है तो 80/100। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, पहले बता चुका कि जब भी हम परसेंट निकालेंगे तो बेस जो है, बेस टोटल, जो टोटल अमाउंट है वो हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेस हमेशा बदलता रहता है। आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही वो फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप फंसना मत। क्यों? क्योंकि अब आपको आई होप क्लियर है कि बेस होता क्या है। कंटिन्यू करेंगे, सुनेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करता है। अब देखो, 43% का सिंबल अगर लगा दिया, जहां भी परसेंट का सिंबल लगा है वहां पे आपको डिवाइडेड बाई 100 करना ही है, वो कंफर्म सी बात है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब अगर कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंट में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना होता। देखो, नाम में ही लिखा है इनटू अ परसेंट, मतलब फॉर एवरी 100 में उसको चेंज करना है। अब जैसे एग्जांपल में 1/2 है तो उसको 1/2, जो भी हो जिसको भी परसेंट में चेंज करना है, इनटू 100 कर दो। अगर वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो उसको इनटू 100 कर दो। तो 1/2 इंटू 100 किया, देखो 50% आ गया। ऐसे ही 4/7 है, 4/7 इंटू 100 किया तो 400/7, 400/7% हो गया। अब उसके आगे देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है, इसका कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं बताएंगे। ये जब फ्रैक्शन वाला चैप्टर अगर किसी को पढ़ना होगा तो हम उसमें बताएंगे। अब देखो, उसके आगे बढ़ते हैं। इसने समझाया है कि टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू डेसिमल। तो जब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसको मैंने पहले ही बता दिया आपको। पहले कैसे बता दिया कि उसको सीधा आप डिवाइड कर देंगे। 64% है, उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 64/100 लिख लिया। अब उसको डेसिमल में चेंज करना है तो हमने डिवाइड करके देख लिया कितना आता है, तो 0.64 आ गया। ऐसे ही बाकी भी। अब उसने बोला कि 125% है
उसको आपको चेंज करना था फ्रैक्शन में, तो 125/100 कर दिया। फिर उसको आपको चेंज करना था डेसिमल में, तो उसको डिवाइड करके देख लिए कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बस एक रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब फिर से एक उल्टा आपको घुमा रहा है, देखो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। टॉप पे देखिए, टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंट। अब डेसिमल को परसेंट में कैसे करना है, तो जैसे फ्रैक्शन में किया था वैसे डेसिमल में कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, कोई भी डेसिमल हो। जैसे पहला एग्जांपल है 0.05। अब ये 0.05 वो डेसिमल में है, उसको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में भी किया था, 1/2 था तो 1/2 इंटू 100 कर दिए थे। तो कोई सा भी चीज हो, अगर उसको हमको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही है। ठीक है। अब कह रहा है कि अब कोई अगर रेशियो है तो उसको भी हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं। तो अब चाहे 3:4 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो 3/4 है, वो फ्रैक्शन में बोल रहा है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो है तो रेशियो को भी परसेंट में चेंज करना है, तो 3:4 है, इसका मतलब भी है कि वो 3/4 बोल रहा है। अब परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100 इसमें भी कर दिया, देखो परसेंट में चेंज हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 75% आ जाएगा। तो यही सब इसमें बेसिक चीज बता रहा है। अब देखो जैसे 40% है, तो 40% को इसने पहले चेंज किया फ्रैक्शन में, 40/100 कर दिया। 40/100 जब किया तो उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 2/5 आया। अब जब 2/5 है तो उसको रेशियो में कैसे लिखोगे, 2:5। जो वो दो डॉट हैं उसको बोलते हैं इस टू, तो 2:5। इसका मतलब दो, हर 5 चीज में 2 चीज। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, हर 5 चीज में 2 चीज। जैसे परसेंट में हम कर रहे थे, परसेंट में क्या कर रहे थे, जब पर और से हैं तो हम कह रहे थे हर 100 में इतना चीज। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जो हर 100 पेन में 50 पेन मैं बेच पा रहा हूँ, तो वही है मेरा परसेंट। अब देखो, अब तुम्हारा आया मेन डाउट वाला चीज। अब कह रहा है कि टू फाइंड वन क्वांटिटी एज ए परसेंट ऑफ अदर अनदर क्वांटिटी। अब बोल देगा, अब ये बोलेगा कि नहीं, अब आप परसेंट में मत करो, अब मैं जो बोलता हूँ उसमें आप परसेंट निकाल के बताओ। मतलब अब ये करेगा क्या, कि अब जो आपकी टोटल क्वांटिटी थी ना, अब उसको ये चेंज करने की कोशिश करेगा और देखेगा कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले ही समझ लिया है, आई होप कि आप सब कर लेंगे। आगे बढ़ो। देखो, कह रहा है कि अगर कोई एग्जाम्पल मान लो, जैसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 15 किलोग्राम एज ए परसेंट ऑफ 75 किलोग्राम। देखो यहाँ पे खेला ना आपके साथ। अब ये क्या किया, टोटल को चेंज कर दिया, यहाँ पे 75 कर दिया। तो कोई बात नहीं, आपको पता है क्या करना है। कह रहा है कि एक्सप्रेस 15 kg, तो 15 किलो को 75 किलो के परसेंट में बताओ। इसका मतलब ये ऐसा कुछ रहा होगा कि ये 75 kg शुगर मैन्युफैक्चर करता होगा। मान लो कोई एक चीज है, वो 75 kg मैन्युफैक्चर करता होगा, लेकिन हर एक दिन में उसका बस 15 किलो बनता होगा। अब उसको परसेंट के फॉर्म में चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, जितना बिक रहा है 15, दैट इज डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितना मैन्युफैक्चर करता था, 75 करता था, तो 15 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 कर दिया। क्योंकि इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट में चेंज करना था। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट जो चीज है, कह रहा है कि अगर किसी क्वांटिटी का हमको परसेंट निकालना होता क्या करते। अब देखो, ये चीज भी जो शुरू से क्लास में ज्वाइन है उनको मैंने पहले बता दिया था, पहले ही एग्जांपल दे दिया था। मैंने बोला था कि मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और उसका हमको 10% निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपने खुद ही जवाब दिया था कि हम क्या करेंगे कि 10/100 इंटू 500 कर देंगे, तो वो जो है हमको पता चल जाएगा कि 10% कितना है। तो 10/100 इंटू 100 करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो वो 50 आएगा, 50 रुपीज आएगा। तो आप सीधे से बता दिए कि भैया 500 रुपए का अगर आप हमसे 10% पूछ रहे हो, तो इसका जो आंसर होगा वो 50 होगा। 50 रुपया की ये बात कर रहे हो आप। अब देखो, वही चीज यहाँ आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप फंसना मत इसमें, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखो, देखो इसमें एक ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, उसमें यूनिट कन्वर्जन में भी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आई होप कि ये बात आपको पता होगी।
अब जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो ये पहले तो ये यूनिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज 75% ऑफ 1 किलो 200 ग्राम, ऐसा बोल रहा है। आपको सीधे सीधे भी पूछ सकता था कि भाई 1200 ग्राम का 75% क्या होता है ये बता दो, लेकिन ये आपका चेक करना चाहता है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं है, आपको क्या ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैथ में हर एक चीज कनेक्टेड होती है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और बेसिक्स हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अब तो पहले हम यही कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक चीज, मैथ में जो यूनिट होता है ना, या पूरे साइंस में जो यूनिट होता है, यूनिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यूनिट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जब भी आप डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल किराना की दुकान पे जाते हो, तो घर से सपोज आपको बोला है कि 1 किलो चीनी ले आना। अब आप 1 किलो चीनी के लिए गए और शॉपकीपर यहाँ से दुकान तक जाते जाते आप भूल गए कि 1 किलो था कि 1 ग्राम था। तो आप शॉपकीपर के पास गए और बोल दिए भैया 1 ग्राम चीनी दे दो। तो 1 ग्राम चीनी ना वो एक कागज में आपको दे देगा। समझ रहे हो, 1 ग्राम बहुत कम होता है। वो 1 ग्राम मतलब 4-5 दाने वो दे देगा, बोलेगा ये 1 ग्राम हो गया, अब ले जाओ। तो यूनिट का खेल देखो, 1 किलो जो होता है वो वजन होता है, ज्यादा वजन होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। समझ रहे हो, यूनिट का कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड रखना। सारे यूनिट्स याद होने चाहिए। अब जैसे न्यूटन बोल दिया तो किलो न्यूटन होता है एक, फोर्स की यूनिट होती है किलो न्यूटन। ठीक है। अब 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पे आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सब समझा दूंगा, लेकिन जो यूनिट होंगे, यूनिट आपको लर्न करने पड़ेंगे। और क्या यूनिट लर्न करने पड़ेंगे ये भी मटेरियल मैं क्लासरूम वाले ऐप पे दे दूंगा। तो आप क्लासरूम ज्वाइन करिए, जो लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। 1 किलो 200 ग्राम बता रहा है, तो 1 किलो में क्या होता है, 1200 ग्राम होते, 1000 ग्राम होते हैं। एक एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और प्लस 200 ग्राम और है, तो 1000 + 200 कितना हो गया, 1200 ग्राम। अब ये सवाल आपने सीधा सीधा अपने लिए सिंप्लीफाई कर दिया। आपने बोला कि 75% ऑफ 1200 ग्राम है, तो इसका मतलब 75/100 × 1200। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, आपने पहले ही बताया था, जब मैंने बोला था कि 500 रुपए का 10% बताओ, तो आपने यही किया था, 10/100 × 500 किया था। मतलब अब वही चीज यहाँ पे भी आपने कर दिया कि 75% बोला था, तो पहले वही लिख दो। 75% बोल रहा है मतलब फॉर एवरी 100, तो 75/100 लिख दिया। अब हमको किसका निकालना है, ऑफ मतलब किसका, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टी ऑफ था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब ये यूनिट कन्वर्जन में आपको फंसा रहा था, उसका मैंने आपको बता ही दिया कि उसको कैसे 1200 ग्राम में चेंज करना है। तो 75/100 × 1200 करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे कि तो 900 आ जाएगा। 900 क्या, 900 यूनिट बताओ, 900 ग्राम, 900 किलोग्राम नहीं। तो यूनिट का आप ध्यान दीजिए पिक पे। आगे बढ़ते हैं कि अब देखो, अब बात आती है कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि इन क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद फिर हम आगे की बात माइनस करेंगे। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 वाला जो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 सब लोग अपना खोल लीजिए। एग्जाम्पल 3। अब देखो क्या है कि मान लो कह रहा है कि वही फिर से वापस अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं कि 500 रुपए था। अब कोई कह रहा है कि इसको 10% से बढ़ा दो। कह रहा है कि जो 500 रुपए है उसका 10% उसको बढ़ा दो। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको उसका 10% निकालना पड़ेगा। जब आप उसका 10% निकालोगे, तो आपने पहले देखा था कि वो 50 आया था। 10/100 × 500 किया था तो वो 50 आया था। अब लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि इसका 10% क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही है कि जैसे 500 रुपए का मैंने बात किया था, उसको उसने बोला 10% से बढ़ा दो, तो आप समझ गए कि हाँ 10% से बढ़ा दो, इसका मतलब जो 500 है उसको हम बेस मान के चल रहे हैं, और उस बेस को 100% माना है। अब 10% से बढ़ाना है तो 100 + 10 कर दिया, तो 110% करना है। अब 110% है तो 110/100 × 500 करोगे,
तो जो आंसर आएगा वही जो आपका होगा, कितना 550 होगा। एक बार आप करके देख लेना, कॉपी में लिख लो 110/100 इंटू 500। ये आप करके एक बार देखेंगे, देखो आपका आंसर जो आएगा वो 550 आएगा। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में। कह रहा है कि इंक्रीज 90% 90 रुपीज बाई 18%। अब फिर वही जैसे वहां पे किया था वही यहाँ पे करेंगे। अब वही एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट है। कह रहा है 90 रुपए को 18% से बढ़ाइए। तो इसके लिए तो हमको सबसे पहले 18% ऑफ 90 निकालना पड़ेगा कि भाई 90 का 18% होता कितना है। तो वो आपने निकाल लिया कि 18/100 इंटू 90 कर दिया, तो 16.2 रुपीज आया। अब डिसाइड करो कि बढ़ाना है कि घटाना है। तो ये क्वेश्चन में आपको बता दिया सीधा सीधा कि बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें ऐड कर दिया हमने, तो 90 प्लस कर दिया 16/16.2। तो ये कितना आ गया, 106.2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है वो घटाने के लिए बोल रहा है कि डिक्रीज 400/30%। तो इसके लिए भी आपको वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले तो ये पता करो कि 30%, 400 का 30% होता कितना है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 30/100 इंटू 400, तो आ गया आंसर 120। अब 120 आ गया, ठीक है। अब रुक जाओ, अब देखो कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है कि डिक्रीज करना है। तो आपका आ गया 280 रुपीज, माइनस कर दिया आपने ओरिजिनल अमाउंट से, 400 में से माइनस कर दिया। तो देखो ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट है, ये ऑल्टरनेटिव भी आपको दिया है। वो ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा एक शॉर्टकट है। जो फॉर्मूला इन्होंने ऐसा बना दिया है, बट आप वो मत करना। सीधा सीधा यही अपना जो देसी वाला लॉजिक है ना, यही यही हर जगह भिड़ा देना। इससे सारे क्वेश्चन बढ़िया होंगे और कभी गलत नहीं होंगे। अब देखो परसेंटेज चेंज बोलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि कितने परसेंट से चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल देखो, पहला वाला एग्जांपल 5 देखो क्या है कि द प्राइस ऑफ ए कॉन्सर्ट टिकट। कॉन्सर्ट टिकट मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे लाइव शोज होते हैं ना सिंगर्स के, या जितने भी स्टार्स होते हैं तो उनका एक कॉन्सर्ट होता है। तो क्या उसके लिए टिकट लगती है। अब कह रहा है कि द प्राइस ऑफ कॉन्सर्ट टिकट इंक्रीज फ्रॉम 65 रुपीज टू 80 रुपीज। ये इंक्रीज कर दिए 65 से 80 रुपीज को इंक्रीज कर दिए। अब पूछ रहे हैं कि क्या परसेंटेज इंक्रीज है। तो अब इस बात को समझने के लिए आप फिर से मेरी एक एग्जांपल को पहले समझो। देखो क्या है कि जैसे मैंने पुराना एग्जांपल लिया था कि 500 रुपये हैं आपके पास। अब उसको किसी ने बोला कि 10% से बढ़ा दो। तो आपने क्या किया, 10% निकाला, 500 का 50 रुपये आया था, तो 50 रुपये आपने उसको ऐड कर दिया, तो 550 आ गया था। तो बढ़ाने के बाद आपको 550 है। अब सेम यही बात को पकड़ो। अब जब पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो, फिर से अब बोल रहा है कि एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, कि बोल रहा है कि आपके पास 500 रुपये थे, अब आपके पास वो बढ़ के 550 रुपये हो गए। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो अब इस बात को करने के लिए तो आप क्या करोगे, 550 था, माइनस 500 कर दोगे, मतलब 50 रुपए का आपके पास इंक्रीज हुआ है, 50 रुपए एक्स्ट्रा पैसे आए हैं। तो ये जो 50 पैसे हैं वो मैंने पहले बताया था, अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू। समझ रहे हो, बेस वैल्यू आपकी कितनी थी, 500 थी। तो 50/500 इंटू 100 करोगे तो फिर से वही 10% निकल के आ जाएगा। तो यही वाला चीज अब इस क्वेश्चन में भी करना है। बोल रहा है कि पहले 65 रुपीज की टिकट थी, अब वो टिकट बढ़ के 80 रुपीज हो गई है। तो पहले तो आप ये निकालो कि कितना रुपए बढ़ा है। तो 80 - 65 करोगे तो 15 रुपए बढ़ा है। 15 रुपए कितने में बढ़ा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 65 थी। तो 15 ÷ 65 इंटू 100 कर दिया। तो जो आंसर आया है वो 300/13 है। उसको ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया उसने। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस करके बता दीजिए। जल्दी से यस करके बता दीजिए। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो जल्दी से यस करके, ओके। सानिध्य, अलका, राकेश, ओके।
ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज एरर पूछ देता है कि कितना परसेंट का जो है वो मिस्टेक हुआ है। देखो क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हो, कभी कभी एग्जाम में क्या करते हो, आंसर 500 आ रहा है आंसर और उसको 550 लिख देते हो। कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी में हम सोच रहते हैं और सोचते कुछ रहते हैं और जल्दीबाजी में हो जाते हैं। तो 500 का आपने 550 कर दिया। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपने कितने का एरर किया है। तो जैसे आपने परसेंटेज चेंज निकाला था वैसे एरर भी निकाल दीजिए। क्या करोगे, कितने का एरर है, तो 50 रुपए, 50 का एरर है, 500 था उसको आपने 550 लिख दिया। तो वही बात है फिर, डिफरेंस देख लो कितना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो डिफरेंस क्या था, 50 रुपए का डिफरेंस था, दैट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, 500 ओरिजिनल वैल्यू थी, इंटू 100 कर दिया। तो जो एरर था वो 10% का एरर यहाँ से भी निकल के आ गया। तो देखो ये जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है और जो ये परसेंटेज एरर है उसमें कुछ करना नहीं है। उसमें बस आपको यही करना है कि जो डिफरेंस है वो निकाल लो, कितने का डिफरेंस है, और जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे उसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये जब आप कर दोगे तो एरर मिल जाएगा, या कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ ये आपको पता चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो होता है वो कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट बिफोर ए परसेंटेज चेंज। देखो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ना परसेंट को वो बढ़ा या घटा देते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल पकड़ो, सिक्स्थ वाला एग्जांपल कह रहा है कि तनीषा's पॉकेट मनी सेविंग्स इंक्रीज बाय 25% दिस मंथ टू 500। व्हाट वेर हर सेविंग बिफोर द इंक्रीज। कुछ भी नहीं कर रहा है, वही जो हमारा पहला एग्जांपल है उसी को पकड़ के रखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि आपके पास इनिशियली मान लो कि 500 रुपए थे, 500 रुपए से बढ़ के 550 हो गए। तो 550 जब हुए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप सबको पता है 10% इंक्रीज हुआ। 10% इंक्रीज के बाद 550 हो गए। अब यही चीज वो आपको फंसाने के लिए दूसरे फॉर्म में पूछ रहा है। कह रहा है कि कोई एक अमाउंट था जिसको हमने 10% इंक्रीज किया, तो 10% इंक्रीज करने के बाद 550 हो गए। समझ रहे हो? तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमको ये पता करना है। तो देखो इसका दो मेथड है इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आपको सीधा सीधा वो बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट था जो कि 10% बढ़ने के बाद 550 हो गया। तो एक बार ये बुक वाला इन्होंने कैसे किया, अब उसको मान लो कि वो जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 100 रुपये था। ठीक है, अब उसको इसने क्या किया, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक बार ये देखो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगा। देखो इसने क्या किया कि कोई एक अमाउंट था वो 25% बढ़ के 500 हो गया। तो पहले तो आपको इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं कि वो जो अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था। ये जस्ट मान लो, ऐसा था नहीं लेकिन अब मान लो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें अजम्पशंस पे चलती हैं। तो आप बस मान लीजिए कि वो जो पहले का जो अमाउंट था उसका वो 100 रुपये था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो 100 रुपये को अगर हम 25% बढ़ा देंगे, 100 रुपये को अगर हम 25% बढ़ा देंगे तो वो 500 रुपये हो जाएगा। देखो जो ये वो वाला मेथड है ये एकदम बेकार सा मेथड है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप सीधा ये करना कि बस एक जो अजम्पशंस है वो ये करना कि मान लो जो ओरिजिनल आपका जो अमाउंट था वो मान लो एक्स था, एक्स रुपीज़ था। एक्स रुपीज़ को उसने क्या बोला कि 25% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स का 25% निकालो। एक्स का 25% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू एक्स। ये लिखते जाना अपने कॉपी में, 25/100 इंटू एक्स। तो एक्स का 25% निकालोगे तो 25/100 इंटू एक्स। जैसे आपने 500 का 10% निकाला था तो 10/100 इंटू 500 किया था, वैसे ही एक्स का 25% निकालोगे तो एक्स इंटू 25/100 हो गया। तो ये तो आपका हो गया एक्स का 25%। लेकिन अब इस अमाउंट को तो बढ़ाना है ना ओरिजिनल अमाउंट में,
तो ओरिजिनल अमाउंट में जब बढ़ाओगे तो बिकॉज हमारा ओरिजिनल अमाउंट क्या था, एक्स था, एक्स में अब ये जो 25% ऑफ एक्स है उसको ऐड करो। तो कॉपी में सब लोग लिखते जाओ, एक्स प्लस 25/100 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है कि जो अमाउंट था उसको जब हमने 25% से बढ़ाया है तो जाके उसका जो सम हुआ है वो 500 रुपये का हुआ है। तो अब बस यही इक्वेशन डाल दो यहाँ पे कि मान लो ओरिजिनल अमाउंट एक्स थी, उसको मैं प्लस किया, 25% ऑफ एक्स को प्लस किया, दैट सम शुड बी इक्वल टू 500। अब जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 400। देखो ये जो ऑल्टरनेटिवली वाला, देखो क्वेश्चन यहाँ बुक में देखो, ये जो अल्टरनेटिवली वाला किया है ना, एक्स इंटू 1 + 25/100, ये वही किया है। देखो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 25 एक्स डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 500। तो जब इसको सॉल्व किया है इसने तो एक्स इंटू 125/100 इक्वल टू 500, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये जो है, ये वाला मेथड एक्स वाला, यही इजी है, यही आप लोग ऐसे ही करना, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब लेकिन मैं ऊपर वाला मेथड भी एक बार समझा देता हूँ। इसने क्या किया कि ओरिजिनल जो था ना उसको 100 रुपये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% उसको इंक्रीज करना है, तो पहले तो 100 का 25% कितना होगा वो निकाल लिया इसने, तो वो आ गया 25 रुपये। अब कह रहा है कि 25 रुपये इंक्रीज करना है ओरिजिनल अमाउंट को, तो ओरिजिनल अमाउंट में 25 रुपये ऐड कर दिए तो ये आ गया आपका जो नया अमाउंट न्यू सेविंग्स है वो 125 रुपये हुआ। तो इसने वो बस ये कंपैटिबिलिटी कंपैटिबल किया है कि जब नए वाली सेविंग 125 थी तो ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपये था, लेकिन जब नया वाला जो सेविंग है वो 500 होगा तो ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा, तो 125 जब था तो 100 था, तो जब 1 होगा तो ये 125 उधर जाके 100/125 हो जाएगा ये। तो नया वाला जो सेविंग है, यहाँ से देखो, तो जब 125 रुपये था तो ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, 100 रुपये थी। तो जब 1 रुपये था नई सेविंग तो ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, 100/125 है। और जब वही है कि जब 500 रुपये नई वाली सेविंग है तो उधर तुम 500 का मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा 400 आ रहा। अब वो ये क्या कर रहा है कि कोई एक उसका कुछ सेविंग, उसका मतलब पहले उसका जो सेविंग्स था उसके पापा उसको 100 रुपये देते थे, हर रोज उसको 100 रुपये देते। फिर क्या हुआ, एग्जाम हुआ और उसका एग्जाम में परसेंट बहुत बढ़िया आ गया, बहुत बढ़िया मार्क्स है, उसके पापा खुश हो गए और उसकी सेविंग्स बढ़ा दी। सेविंग्स बढ़ सेविंग्स हो गया तो वो 500 रुपये हो गया। पहले उसकी 100 रुपये थी, अब उसको पैसे जो मिलते थे वो बढ़ा के 500 रुपये देने लगे। अब जब 500 रुपये देने लगे तो यही क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, यही आपको आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि ये बताओ कि अगर किसी एक बच्ची का पहले सेविंग कुछ था तो उसको 50% या 500% बढ़ा 100% बढ़ाने के बाद उसके, तो ये इनिशियल उसके पास पैसा था वो कितना है, समझ रहे हो। ऐसे यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर है। अब देखो अप्रोच, देखो एक्स वाला अप्रोच कैसे है। एक्स वाला अप्रोच ये है कि मान लो इनिशियली में जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको आप एक्स मान लो, x रुपीज। अब कह रहा है कि उसकी जो सेविंग्स है वो 25% बढ़ के 500 रुपये हुई है। क्वेश्चन देखो, सेविंग्स जो थी वो 25% बढ़ के तब 500 हुई है। इसका मतलब पकड़ने वाली बात यह है कि 25% बढ़ा पहले तो पहले ये निकालो कि 25% ऑफ एक्स है क्या। तो 25% ऑफ एक्स जब करोगे तो 25/100 इंटू एक्स लिख दो अपने कॉपी में। 25/100 ये लिख दो। इसको तो ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो आएगा। जैसे कि उसको 100 रुपये पहले मिलते थे तो कुछ तो बढ़ा होगा, तो जो बढ़ा होगा उसको जब हम ऐड करेंगे तभी हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 500 रुपये।
समझे? तो वैसे ही जब ओरिजिनल अमाउंट एक्स मान लो, उसमें 25% ऑफ एक्स बढ़ा दो। बढ़ाओगे कैसे? तो इसका मतलब एडिशन करोगे। इसका मतलब एक्स ओरिजिनल अमाउंट प्लस 25/100 ऑफ एक्स जो बढ़ा है। अब ये सब बढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फाइनल अमाउंट जो है वो 500 रुपये हो गया है। तो जब फाइनल अमाउंट 500 रुपये हो गया है, तो ये देखो, ये एकदम नीचे यही लिखा है इसने। ये बस इसने क्या किया कि एक्स को वहां से कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम बस यही कर रहे हैं कि अभी उसको हमने एक्स को कॉमन नहीं लिया है। ठीक है। तो एक्स प्लस 25%, 25 ऑफ एक्स इंटू 100 कर बाई डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 500 करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। फिर एक्स की वैल्यू आएगी, वही हमारा ओरिजिनल अमाउंट होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो नीचे इसने किया है एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 25/100, इसने कुछ नहीं किया है। जो हमारी वाली इक्वेशन है उसमें से इसने एक्स को कॉमन लेके बाहर कर लिया, ब्रैकेट के बाहर कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से इक्वल टू 500 कर रहे हो ना, तो 1 प्लस 25/100 को सॉल्व करो, तो ये 125/100 आया। 125/100 इंटू एक्स इक्वल टू 500, आगे देखो लिखा है। अब देखो 125/100 है, इसको उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड हो जाएगा, जो इधर डिवाइड है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 500 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से 400 आ गई।